आज हम जपजी साहब की कल 6 पौड़ियां ली थी। 6वीं पौड़ी दोबारा पढ़ के तो आगे चलते हैं। तीरथ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाय करी। जेती सिरठ उपाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, तो मैं विसर न जाई। 6वीं पौड़ी हमने कल ली थी। इसमें आया था तीर्थ नावा चेतिस पावा, बिन पानी के नाय करी। मैं तीर्थों का स्नान हो गया, अगर मेरा नहाना उसको मंजूर हो जाए, अगर वो मेरे को मंजूर कर जाए तो मानो मैंने तीर्थ नहा लिया है। और बिन पाने के नाय करी, अगर उसको मैं मंजूर नहीं हुई तो जितना नहाना जितना मर्जी हम ये करते रहे उसको कोई फायदा नहीं। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुरु की सिख सुनी। तो अगर हमने गुरु की एक शिक्षा सुन ली, एक शिक्षा का मतलब है उस शब्द को मान लिया जो जो हुक्म गुरु दे रहा है। हुक्म जो गुरु दे रहा है वो परमात्मा का हुक्म होता है। हुक्म नाम को कहा गया है, शिक्षा भी नाम को ही कहा गया है। जब उसकी समझ आ गई, मत विच रतन जवाहर मानक जय गुरु की सिख सुनी, तब हमारी अक्ल जो है रत्न हीरे जवाहरात के बराबर हो जाती है। आगे कहते हैं, गुरा इक दे बुझाई, ऐ सदगुरु मेरे को एक समझ दे दो, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। अभी आपने 6वीं पौड़ी 7वीं पौड़ी लेंगे, उससे पहले एक बात बड़ी जरूरी है। मेरे को आप याद आ रहा था, जैसे हम लोग फौज में जाते हैं ना, तो पहले वो हमें लेफ्ट राइट सुनाते हैं, और वो फिर उसको चलाते हैं, घुमाते हैं, फिर उसको तो आगे चल, फिर वो थम, फिर कहता है पीछे मुड़, फिर कहता है सलूट कर। तो जब वो ये सारा सीख जाता है ना, उसके बाद उसको मतलब उसका ड्रिल पास करनी होती है कि उसको हुक्म मानना कितना है। तो जैसे जैसे पहली पौड़ी है ना, हुक्म मर जाई चलना, नानक लिखिया नाल। अगर वो हुक्म मानने का आदत बन जाए तो बाकी सारे काम हो जाते हैं। हमें हुक्म मानना सबसे पहले आ जाना चाहिए, फिर हुक्म की पहचान आनी चाहिए, फिर हुक्म के साथ हुक्म की पहचान आ जैसे करते करते फिर वो अभी जो लास्ट पौड़ी हमने लिया 6वीं पौड़ी, उसने कहा कि सदगुरु मेरे को एक समझ दे दो, जो सबना जिया का एक दाता है, मैं सिर्फ उसी की पूजा करूं, उसी का सिमरन करूं, उसकी नाम जपूं। दुनिया वाले कोई इधर मत्थे टेकता है, उधर मत्थे टेकता है, लेकिन वो नहीं जानते कि जो परमात्मा वास्तव में उनके घर में है, शरीर के अंदर है। तो इसलिए ये एक रिक्वेस्ट करी है। अभी आगे जाके 7वीं पौड़ी लेते हैं। पढ़ो जी, हाँ जी। जे जुग चारे यार जा, होर दसूनी होए। अगर हमारी 4 युग उम्र, नवा खंडा विच जानी है। अगर हमारी 4 युग उम्र हो जाए, जो नामुमकिन है, हो सकता है कि एक युग 1000 साल हो जाए, 10,000 साल हो जाए। क्यों? योग तरीके से अपना सांस रोकने से कई तरीके हैं जो आजकल है नहीं, और जिसका करना बड़ा मुश्किल है, और फीस मानना बड़ा मुश्किल है। अगर हमारी 4 युग उम्र हो जाए, ये जुग चारे आर जा, कहते हैं अगर इससे और ज्यादा हो जाए और दसूनी हो जाए, मतलब 40 युग हमारी उम्र हो जाए, विच इज इम्पॉसिबल। नवा खंडा में जानी है, 9 खंड पृथ्वी हमको जानती हो, मतलब पूरी वर्ल्ड हमें जानती हो, और नाल चले सब कोई, जो हम कहें वो सारे माने, कोई भी उसका उज़र ना करे, उसमें कोई भी खिलाफ ना हो, कोई भी आकी ना हो।
आकी कहते हैं जो बगावत न करने वाला, सारे कहना मानने वाले। जे जुग चारे आर जा और दसूनी होए, नवा खंडा में जानी है, नौ खंड पृथ्वी हमको जानती हो, नाल चले सब कोए, सारा हमारा कहना माने, नवा खंडा में जानिए, नाल चले सब कोए। पढ़ो ये आगे। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए। हाँ जी, आगे। चंगा नाम रखाई के, जस कीरत जगले। और सारे हमको भला भला कहे, अच्छा अच्छा कहे, और सारे हमारा यश करते हो, गुण गाते हो। और यहां तक कि अगर वो आदमी शरीर छोड़े तो पूरी दुनिया उसके जनाजे पे जाए, इतना वो हो। वो एक इंसान, कोई परिंदा भी उसको बुरा ना बोलता हो। अगर ऐसी हालत हो जाए, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा भी जानिए, नौ खंड पृथ्वी हमको जानती हो, नाल चले सब कोए, सारे हमारा कहना मानती हो, जो हम कहें वो करें, चंगा नावर खाए के जस कीरत जग ले, और दुनिया का यश ले, दुनिया की कीर्ति भी कमा ले, और सारे उसको अच्छा कहे। आगे। जे तिस नदर ना आवई, बात न पूछे के। कहते हैं जे तिस, तिस का मतलब है सा को छोटा ऊ दिया, तिस का मतलब है वो एक ही बंदा है, दो तीन चार तिस नहीं है। तिस मैंने परमात्मा, तिस मैंने वो शब्द, तिस मैंने वो नाम जो सबसे पहले था, जो अरबद नरबद तुंदुकार से भी पहले था, जिसको गुरु ग्रंथ, जिसमें जपजी साहब शुरू करते एक कहा है, ओंकार नहीं, एक जिसको बोला है उसको कहता है, उसको उसी को एक बोला है, उसी को तिस बोला है। अगर उस परमात्मा की हम पर बख्शिश नहीं होती, अगर उसकी नजर में हम नहीं आए, अगर उसको हम नहीं पाए, अगर उसको हमारी सोच पसंद नहीं आई, अगर उसकी हमारे पर मेहर की नजर नहीं हुई, जे तिस नजर न आ गई तो हम बात न पूछे के, फिर हमारा अंत समा जो है, दुनिया में तो वाह वाह हो जाएगी, लेकिन आगे जाके हम यमों के हवाले होंगे, क्योंकि अगर जोनियों में पड़ना है। क्योंकि ये काल का देश है, काल के देश में ऐसे बंदे होते हैं, अच्छे बंदे होते हैं, जो उनको बाद में जाके राज मिलता है, कई कुछ मिलता है, क्योंकि काल का अपना निजाम है। वो हमें इस दुनिया में राज भी देता है, पाठ भी देता है, बड़ी दौलत भी देता है, उम्र भी बड़ी करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन उसका एक ही काम है काल का, कि वो हमें अपने दायरे से निकल के वापस सचखंड अपने घर नहीं जाने देता। वो उसको उसको बात न पूछे के मतलब वो फिर उसका काल के हवाले होगा, वो अपने घर नहीं जाएगा। हाँ जी, आगे। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। अगर हम इतने गिर जाएं कि नीच से नीच हो जाए, कीटा अंदर कीट कर, सबसे छोटा कीड़ा बन जाए, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, दोषी दोस्त रहे, मतलब जो खुद दोषी आदमी है वो भी हमें दोषी कहें, उसको तो सारा अच्छा कहेंगे ना। हम इतने गिर जाएं कि हमें जो दोष करने वाले हैं वो भी हमें दोषी कहे, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे, तो क्या होगा, क्या क्या उम्मीद है, आगे बोलते हैं। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। नानक, अगर उसकी अच्छी नजर आ जाए तो वो जो सबसे नीचे कीड़ा है ना, कीटा अंदर कीट है, दोषी दोस्त रहे, अगर उस पर परमात्मा की मेहर की नजर आ जाए, बख्शिश कर दे, तो वो नानक निर्गुण गुण करे, वो उसको सारे निर्गुण वाले को गुणवान बना देगा, सारी वर्चूज उसके पास आ जाएंगी ना, और उसको अपने गोद में ले लेगा और उसको सचखंड में ले जा सकेगा। ये उस परमात्मा की मौज है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त रहे, नानक निर्गुण गुण करे, ऐसे निर्गुणों को भी वो गुणवान बना देगा, उसके अंदर सारा काम भक्ति भर देगा, उसके अंदर नाम की दौलत भर देगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होती और जब तक हमारे अंदर डिवोशन नहीं होती, काम नहीं बनता। लेकिन कहते हैं वो निर्गुण को भी गुणवान बना देता है, नानक निर्गुण करे गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। अगर वो गुणवंत है, थोड़े बहुत गुण है, चाहे कितने भी गुण हो, तो उसको गुणों का समुद्र उसको बना देगा। वो इस दुनिया में उसमें वो चाहे
तो कीड़े को शहंशाह बना दे, वो चाहे तो एक गिरे हुए इंसान को रब बना सकता है, क्योंकि वो रब है। जैसे कहते हैं संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें ये कर लें आप समान। अगर वो बख्शिश करना चाहे तो वो नीचे से कीड़े को भी बख्शिश करके कीड़ा थाप दे पातशाही। हाँ जी। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। आगे कहता है तेहा माने वैसा, जैसा परमात्मा है, जैसा गुरु है, जैसा ऑलमाइटी है, शब्द है। तेहा कोई ना सुझई, ऐसा मेरे को दुनिया में और कोई नहीं नजर आता जो तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे, जो इस तरह परमात्मा के गुण जिसके अंदर हो कि निर्गुण को भी गुणवान बना दे, गुणवान को गुणों का समुद्र बना दे, और एक नीचे कीड़े को उठा के तो शहंशाह बना दे। ये परमात्मा कर सकते। इसलिए भरोसा जो है ना, पहले आया था ना, सबसे पहले हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। पहले हमको वो सीखना पड़ेगा कि जैसे वो हुक्म दे वैसा करना। हाँ जी, आगे चलो। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। अभी अनहद शब्द की बात शुरू होती है। अनहद शब्द के बारे में कहते हैं अनहद शब्द कहाँ मिलता है? कहते हैं अनहद शब्द जो है, अनहद शब्द पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। अनंत शब्द की जो पूंजी है, अनंत शब्द की दौलत है, उसकी चाबी गुरु के पास, संतों के पास है। वो कोई अनंत शब्द नहीं खोल सकता जब तक संत महापुरुष संध्या करे। अनंत जो पूंजी है, संतन राखी कुंजी। तो इसलिए अभी उस अनंत शब्द को, पहले एक आया था, एक का मतलब भी शब्द है, हुक्म का मतलब भी शब्द है, नाम का मतलब भी शब्द है, और नाम गुरु शब्द एक ही बात है, परमात्मा। तो इसलिए कहते हैं सुनिए उस शब्द को, उस राज को, उस आनंद बानी को जो हमारे अंदर लगातार हो रही है, उसको सिफत सलाह भी कहा है। सिफत सलाह भी आनंद शब्द को कहा है। जपजी साहब की 25वीं पौड़ी में आएगा, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, जिसको परमात्मा बख्शिश करके वो उसके अंदर उसका शब्द खोल दे, उसको अंदर नाद से जोड़ दे, उसकी सुरत जो है नाद से जोड़ दे। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। ए नानक वो शहनशाह को शहनशाह बन जाता है जिसका शब्द खुल जाए। अभी 4 पौड़ियां शब्द के बारे में आएंगी, इसको गौर से सुनिए, क्योंकि शब्द का और लेके सारा काम लेके ना, पहले हुक्म मानना है, फिर हुक्म पूजना है, फिर उसकी तरफ चलना है, फिर परमात्मा की पहचान करनी है, फिर उसी का नाम सिमरना है, और फिर वो हमको गुणवान बना देगा। ऐसे हमारे 6 पौड़ियां 7 पौड़ी आ गई ना। अभी 8वीं पौड़ी में कहते हैं फिर स्टेज क्या होगी कि फिर हमने शब्द की तरफ, फिर हमारा शब्द खुलेगा। जब हमने 7 पौड़ियां क्रॉस करेंगे तो शब्द खुलेगा। हम सोचते हैं ना कि बस जाए तो शब्द खुल जाए एकदम, लेकिन गुरु कर सकता है, वो एकदम भी खोल सकता है, ये उसकी मौज है। लेकिन वो पूर्ण पुरुष है, वो तो कुछ भी करे। लेकिन गुरु नानक साहब ने इसको 8वीं पौड़ी में लेके चले गए हैं। कहते हैं सुनिए, अगर उसको सुनिए, दो लावा है उसके, अगर उसको शब्द को सुना जाए तो क्या हाल तो है, सिद्ध मैंने सारी ताकतें आ जाएंगी। पीर, वो पीर हो जाएगा। सुर, नाथ, देवता हो जाएगा। नाथों का नाथ हो जाएगा। नाथों के देवताओं को भी देवता बन जाएगा अगर वो शब्द के साथ जुड़ जाए। उसके अंदर ये सारी क्वालिटी आ जाएंगी। देखो जपजी साहब में शब्द की कितनी महिमा पहली पौड़ी में करी है। 4 पौड़ियां ऐसी सुनिए, अगर शब्द को सुने, अगर नाथ को सुने, उस अभ्यास को हम करें। लोग कहते हैं कीर्तन सुनना, ये बाहर के सुनने के वो भी अच्छे हैं, उसको हम बुरा नहीं कह सकते कि उससे भी हमारे दिल में हो सकता है शौक पर पैदा हो। लेकिन जिसको सुनना है, वो शब्द हमारे अंदर में हो रहा है, वो कोई रागी नहीं गा रहा। उसको कहते हैं प्रभु आपे वाय सुनाएंदा, परमात्मा बजाता है और वो सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। दुनिया के बाजे 2 तरह से बजते हैं, कोई बजाता है, कोई सुनता है। अंदर का जो 2 तरह के होता है, हाथों से बजाया जाता है, वो 2 तरह से बजते हैं। लेकिन ये बाजा वो है जो परमात्मा की निजी आवाज है। उसको अगर सुनने, अगर हमारी सुरत उसके साथ लग जाए, सुनिए क्या होगा, वो सिद्ध हो जाएगा, वो पीर हो जाएगा, सुरनाथ,
वो देवताओं का, नाथों का भी नाथ बन जाएगा। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। आगे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत धवल आकाश। वो शब्द को धरती में भी हो रहा है, तबला, और सुनिए सिद्ध पे सुना, सुनिए तरत तवल आकाश। वो शब्द हर जगह हो सकता है, वो जरे जरे में हो रहा है, वो हमारे अंदर भी हो रहा है। लेकिन कहते हैं माया तारी अत्यन ना बोला, शब्द ना सुने वो रोल कुचोला, अपने शोर पैर के टेके। अब देखो ना, सड़क पे लोग जा रहे होते हैं, कान में उन्होंने वो लगाया होता है, तो अपने गाने सुन रहे हो। हम घर में बैठे कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, किसी की बातें सुनना चाहते हैं, किसी को बातें सुनाना चाहते हैं, तो हम नीचे लेवल पे रहते हैं। हम ये नहीं सुनते कि आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो कहते हैं उच्चे खासे महल थे, बांगा दे खुदाए, सुता बांग ना सुन सके, रिया खुदा जुगा। परमात्मा जगा रहे लेकिन सोए हुए उस बात को हम सुन नहीं रहे। तो फिर पढ़ो जी। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत धवल आकाश। वो हाँ जी, आगे आगे। सुनिए दीप लो पाताल। वो शब्द हर जगह हो सकता है। जब हम उसके सुनने वाले होंगे तो हम उसको हर जगह कैच करेंगे, क्योंकि वो शब्द हो रहा है, वो हमारे अंदर भी हो रहा है, वो बाहर भी हो रहा है, वो जरे जरे में हो रहा है, पत्ते पत्ते में हो रहा है। लेकिन वो, क्योंकि वो शब्द से ही सारी दुनिया जो है होल्ड करी हुई है। उस शब्द को हम अलग अलग लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द का जो स्टेज है, जिसको हम कहते हैं एक ओंकार, ओंकार का शब्द है। ओंकार ओनम ध्वनि है उसकी, ओनम, ओ आवाज है, ओनम है आवाज। उस ओ को हम जब मुंह ओ करते हैं, जब मुंह बंद करते हैं तो वो ओम बन जाता है। उसी को मुसलमान भाई हु कहते हैं। उसको समझना, वो हमारे अंदर में आवाज है। हम जो अपने मुंह से आवाज बनाते हैं ना, वो करते हैं, वो हमारा भला नहीं कर सकते। वो हमारे एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो गला ठीक कर दे, छाती ठीक कर दे और आवाज को ठीक कर दे, लेकिन हमारा वो अंदर के शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते। शब्द के साथ तभी जुड़ेंगे जब हमारी सुर्त जो है मन से आजाद होके गुरु कृपा से अंदर की आवाज को वो सुने। और वो आवाज अनहद बाणी पूंजी, संतन राखी कुंजी। संतन के हाथ पर, संतन के पास उसी कुंजी है, उसको और कोई सुना नहीं सकता। हाँ जी, आगे। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न काल। कहते हैं सुनिए पह न सके काल। वो जो मौत है, जो काल की ताकत है, जो यम है, वो उसको छू नहीं सकते। अगर हम शब्द के साथ जुड़े हैं तो यम यम नजदीक नहीं आएगा। वाणी कहती है शब्द सुने ना दूरों भागे, मत मारे हरजियो बेपरवाह है। वो शब्द सुन के हम दूर से दौड़ जाएगा, कहेगा ये तो शब्द के साथ जो रसिया है, ये शब्द उसके साथ जुड़ा है जो दुर्धाम से शब्द आ रहा है, तो यम उसके नजदीक नहीं आता। सुनिए, अगर शब्द को सुने, पहो न सके काल, काल उसके नजदीक नहीं आ सकता, मौत उसके नजदीक नहीं आ सकती। ये नहीं कि उसने शरीर नहीं छोड़ना, शरीर छोड़ेगा वो, लेकिन वो शरीर छोड़ के यमों के हवाले नहीं होगा, वो उसको सदगुरु आप लेने आएंगे। और वो शब्द, सदगुरु शब्द को बोला है, वो शब्द के रास्ते अपने घर में जाएगा। वो बाहर ऐसे नहीं आता। लोग कहते नहीं गाड़ी आई है मैं जा रहा हूँ, ये कहानी सुनाते लोग। असलियत क्या है कि उसको शब्द जो है लेने के लिए, उसके अंदर ही शब्द बैठा है, उसको लेके शब्द के, क्योंकि हमारी सुर्त तब तक हमारे शरीर के अंदर है जब तक वो शब्द हमारे अंदर है। जिस वक्त वो शब्द ने डेरा उठा लिया, उस दिन सुर्त ने भी साथ ही निकल जाना, क्योंकि इससे शब्द से ही है सब कुछ। अगर शब्द नहीं तो इसके कहते हैं इनके संग तुम करती खेल, इनके संग हम तुम संग मेल। जो जब जब ये शब्द अपना डेरा उठा लेता है, उसको उसी शब्द को ही कंद कहा है। जा उठ चलिया कंदड़ा। जिस वक्त वो शब्द हमारे घर से उठ जाता है तो सुरत भी साथ निकल जाती है, आत्मा एक, शरीर एक मिट्टी रह जाता है, जिसको रिवाज के मुताबिक जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, नदी में डालते हैं या जैसे भी करते हैं, वो अलग बात। लेकिन जब तक वो शब्द हमारे अंदर में है,
तब तक हमारी सुरत हमारे अंदर में है, आत्मा हमारे अंदर में है। तो इसलिए इस शरीर को जियो जियो सब करन, तब इसकी कीमत बढ़ती है। हाँ जी। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो शब्द सुनते हैं भगत, उसी को भगत कह सकते हैं। हम नॉर्मली उसको भगत कहते हैं जो मंदिर में घंटियां बजाते हैं या रोज ऊंचा गा गा के लोगों को सुनाते हैं या वो करते हैं, हम उसको भगत कहते हैं। हाँ, वो भी अच्छा इंसान है, उसको बुरा नहीं कहेंगे हम। लेकिन असल भगत वो है जिसके अंदर वो सुरत, जिसकी सुरत अंदर शब्द के साथ जुड़ी, जो अंदर की आरती गा रहा है। जिस आरती को गुरु नानक साहब कहते हैं, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बंदराए फलंत ज्योति। जो अंदर में हो रही है, कहते कैसी आरती होए, पवखंड ना तेरी आरती, अनहदा शब्द बजा तेरी। वो पावखंडा हमारा जर दूर करने वाली आरती, और वो अनहद शब्द की हमारे अंदर पे एक लगातार पेरी हो रही है। उस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। जो उस शब्द के साथ लगते हैं उनको कहा, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। उसके सुनने से दुखों का, पापों का, क्लेशों का नाश हो जाता है। हम कई दफा कहते हैं जिस वक्त नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप उतर जाते हैं। एक बात सुन लेनी है, गौर से समझ लेनी चाहिए। जब तक हम शब्द से नहीं जुड़ते तब तक पाप कोई नाश नहीं होते। कहानी कोई गलत सुनाते हैं लोग, जो भी सुनाता हो। इसलिए सुनिए, तो उस शब्द के साथ जुड़ने से होता है। और जब शब्द के साथ लग जाते हैं तो फिर पिछले पाप खत्म हो जाते हैं, पिछले अवगुण बख्श लाए, मतलब वो आगे मार्ग पाए, और आगे से उसके कर्म बनते नहीं, क्योंकि शब्द के साथ उसका शब्द जो चल रहा है वो लगातार पापों को जलाता जा रहा है। वो पाप नजदीक नहीं आने देता, वो उसके कर्म नहीं बनते। उसको कहते हैं कर्म करत होवे ने कामी, ताको होत प्राप्त स्वामी। वो कर्म करता हुआ कर्मों से आजाद होता है, दुनिया में रहता, खाता पीता, आता जाता, सारा कुछ करता है, लेकिन उसका कोई ऐसा कर्म नहीं जिसको उसने भुगतना पड़ता है। पिछले अवगुण वो खत्म हो जाते हैं शब्द के द्वारा। और जो हम अभी अवगुण करते हैं, अभी हमारे से जो भी बात होती है, अवगुण करें या कुछ भी करें, वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो साथ साथ खत्म होते जाते हैं। और वो हमेशा चलता फिरता, उठता बैठता, हल्का इंसान होता है। तो उसको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। वो क्योंकि वो उस परमात्मा से जुना होता है। तो इसको शब्द के द्वारा, नानक भक्ता सदा विगास, इसलिए वो सदा खुश में, वो खेड़े में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और सुनिए दुख पाप का नाश, और उस शब्द से दुखों का, पापों का, क्लेशों का नाश हो जाता है। आते हैं लेकिन पोते नहीं हैं, मतलब उसको उसका इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ जी। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। उस शब्द को सुन के आप ईश्वर जो है उसकी गति को क्रॉस कर जाते। ब्रह्मा, इंद्र, ये सारी गतियां क्रॉस हो जाती। अगर हम कहें उस शब्द को ईश्वर ब्रह्मा और इंद्र सुन रहे हैं, तो ये हमारी थोड़ी सी, अगर उनको उनके पल्ले में ये शब्द, अनंत शब्द पड़ जाए, तो वो फिर देवते ना रहे, वो तो फिर अपनी नौकरी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। वो काल के चक्कर में, उनका काम हमारी सर्विस में है। लेकिन जो सत्संगी सुनता है वो इनकी पदवियों को क्रॉस कर जाता है, इनसे ऊपर निकल जाता है। आया था ना, थाप्या ना जाए किता हो न होए, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। उस गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई। वो नाद भी है, वो श्रुति भी है, और वो हर जगह समाया हुआ है। वो ईश्वर भी है, वो ब्रह्मा भी है, वो गोरख भी है, वो पार्वती माई भी है। मतलब ये सारी पदवियां क्रॉस कर चुका है, क्योंकि उसने जब शब्द सुनता है वो इस शरीर के दायरे से निकल आता है, दायरे से निकल के इस सहस्त्र कौल में आ जाता है। और जो ईश्वर है, ब्रह्मा है और इंद्र है, वो इंद्रिय चक्कर में, नाभि चक्कर में, हृदय चक्कर में है, और कंठ चक्कर में माया है, और ये ऊपर निकल गया। तो इसलिए ये इस सब पदवियों को पार कर जाता है, तब वो शब्द को सुन रहा है। और जब शब्द को सुनता है तो इनसे वो ऊपर हो जाता है, ये उसकी सेवा में आ जाती है। एक दफा महाराज जी संत कृपाल सिंह जी
उधर बैठे हुए थे पठानकोट में, मैं भी उधर बैठा, मैं भी था, और भी संगत थी कुछ। रात के 12-1 बजे का टाइम था। तो महाराज जी कहते हैं जिस वक्त में 6 साल की मेरी उम्र थी, तो उस वक्त हनुमान जी और शिव भगवान ये मेरे दरवाजे के आगे आके खड़े रहते थे और मेरे को बोलते थे हमें कोई सेवा बताओ। मेरे को कहते थे अगर चाहो तो किसी से मिलना हो, किसी करना हो, हमको बताओ। तो महाराज जी, क्योंकि ये संत होते हैं, ये सारे इनकी सेवा में होते हैं। जो शब्द का रसिया हो जाता है, उसके 33 करोड़ देवते उसकी सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये उनसे ऊंचा हो जाता है और वो सारे इसकी सेवा कर रहे होते हैं। काल भगवान भी उसका 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 सोच के बात करता है कि उसको मालूम है कि ये किसी संत महापुरुष का चिताया हुआ जीव है और ये शब्द का रसिया है। इसको काल का हुक्म है जमो को। कहते हैं जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, जहां सदा का कीर्तन सब शब्द लगातार हो रहा है। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, न हो न तू न बचे निकट न जाइयो दूत। ए मेरे दूतों, उसके नजदीक मत जाना जो शब्द का रसिया है। इसलिए शब्द जो है, सुनिए, फिर पढ़ दो, सुनिए ईश्वर ईश्वर ब्रह्मानंद, सुनिए मुख सलाहमंद। सुनिए ईश्वर ब्रह्मानंद, सुनिए मुख सलाहन मंद। उनके मुख जो है, जो मंदे मुख भी हैं, वो सलाहना योग हो जाते, उनके चेहरे निकल जाते हैं, उनके चेहरे पे एक नूर आ जाता है। वो नूर सारी दुनिया नहीं देख सकती। वो नूर ऐसा है कि वो जिस तरफ जाते हैं वो रोशनी होती है। एक दफा एक कैप्टन जोत सिंह थे, उन्होंने मेरे को खुद ये बात बताई। कहते हैं मैं महाराज जी के साथ जा रहा था, संत कृपाल सिंह जी के साथ, तो रास्ते में बड़ा अंधेरा था। तो मैं आगे हो गया, तो मैं क्या महाराज जी अंधेरा बड़ा, तो महाराज जी कोई नहीं, तू चल आगे, तो फिर मैं देखूंगी जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे को लाइट मिलती जा रही है। तो मैंने कहा महाराज जी टार्च मैंने भी फड़ा दो तो सही। तो महाराज कहते हैं टार्च मेरे को नहीं रहने दे तू, क्योंकि वो नूर तो उनकी आंखों से निकलता है। सुनिए मुख सलाहन मन, उनको रास्ता देता है। ये जो शब्द है ये बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए पहले 7 पौड़ियों में शब्द की महिमा का जिक्र करते आए हैं। नाम हुक्म शब्द को कहा है, सारा कुछ कहा है। हुक्मी हो न कार हुक्म ना किया जाए, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना, नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। ये सारे आ गए पहले। ये करते करते अभी 8वीं पौड़ी में आके बोला ये नामी पौड़ी है। दोबारा पढ़ना जी इसको। हाँ जी। सुनिए ब्रह्मानंद, सुनिए मुख सलाहमंद। अभी क्या हो गया आपके पास को? सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शासत सिमरति वेद। अब मैं पढ़ लूंगा आप। नानक भक्ता सदा का सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद। जो मंदे मुख है वो सलाहना योग हो जाते हैं। सुनिए जोग जुगत तन भेद, उसको परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। वो जो जुक्ति है उस जुक्ति को जान जाता है, जिस जुक्ति से परमात्मा को पाया जाता है, जिस जुक्ति से वो अंदर जाया जाता है, जिस जुक्ति से दुनिया के पापों क्लेशों से निकल के वो अपने घर में जा सकता है। उस शब्द के सुनने से जोग मैंने मिलाप, जुक्ति तरीका परमात्मा को पाने का, और तन भेद, और हमारे अंदर में तन जो है इसमें क्या क्या रखा हुआ है। हम कहते हैं परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ये बाहर है। लोग कहानियां तो सुनाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। लेकिन जब तक शब्द नहीं सुनेगा तब तक उसी रूह 9 दरवाजे क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी और उसको ये नहीं पता लगेगा मेरे अंदर ही रब है। तन का राज उसको मिल जाएगा जब वो शब्द सुनेगा। सुनिए जोग जुग तन भेद। फिर कहता है और क्या होता है उसके सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। शास्त्रों की जो तालीम है, सिमरतियां में जो लिखा हुआ है, उसको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इस सारे बात को शब्द के सुनने से सारा राज उसको मिल जाता है।
सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, शास्त्रों का इल्म, वेदों का इल्म सारे उसके अंदर आ जाते जब वो शब्द को सुनता है। इस दूसरे मायने में एक दफा जब हमारे महाराज जी उधर गए थे, संत कृपाल सिंह जी हरिद्वार में, तो उसका नाम मेरे को नहीं आता, क्या नाम याद नहीं रहता मैं नाम। तो वो कहता जी हम तो इनकी सदारत में हम तो काम नहीं करेंगे, ये हमारा हेड नहीं हो सकते। दूसरों ने कहा क्यों नहीं हो सकते? कहते हैं देखो जी हम तो वेदों का ज्ञाता हैं, हम ये हैं, हम ये जानते हैं, तो ये तो गृहस्थी हैं। तो वो दूसरा साधु उसको बोलता है अरे भले मानस, तू वेदों का ज्ञाता है, इनके अंदर तो वेद उतरते हैं, इनका तो हर श्लोक उत्तम श्लोक, साध के वचन, उमलीक लाल एहो रतन, ये तो खजाने इनके पास, इनकी तो एक एक बानी, एक एक लफ्ज वेदों का जो श्लोक है, तो लोगों को उन्होंने उनकी सदारत करी। ये बात ठीक है, इसलिए जो शब्द को सुनते हैं उसको शास्त्र सिमरत और वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी आपने कहते हैं राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें हम एक न माने। कहते हैं बहुत सारे किताबें लिखती हैं, राम रहीम है, पुराण है, कुरान है, ये सारा कुछ कहते हैं। कहते हैं हमने इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक न मानो। सीरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं न क्यों सब तोय बिखाने हो। ये भी मैं नहीं कह रहा, तू मेरे से खिला रहा है, क्योंकि समझ तो मेरे को तू दे रहा है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी कैसे वो हैं जिनका मुकाबला दुनिया में कोई अभी तक मिल नहीं सकता। वो संत भी थे, वो स्कॉलर भी थे, वो पोएट भी थे, वो वॉरियर भी थे। और जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है वो कम उसका इतना मोटा ग्रंथ है, उन्होंने दोबारा गीता और पुराण सारे दोबारा उसी ग्रंथ में लिख दिए, इतनी उनकी पोएट्री थी। तो इसलिए वो कहते हैं राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे हम एक न मान्यो, सीरियस बान कृपा तू मरी कर, मैं न क्यों, ये मैं नहीं कहता, सब तो भी खाने हो, तू ही मेरे से खिला रहा। क्योंकि ऐसे महापुरुष जो शब्द के रसी होते हैं, वो शब्द से सारा पैदा होता है, शब्द से सारी उत्पत्ति होती है, शब्द से सारे ग्रंथ निकलते हैं, शब्द से वेदों की उत्पत्ति होती है। इसी को वेदों का मतलब ही श्रुति होता है, वो शब्द से निकले हुए हैं, सारा कुछ शब्द से निकला हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब शब्द से निकला हुआ है, सारे शब्द से आए हुए हैं। और ये बानी उन्होंने उचारी है जो शब्द के माहिर थे, जो शब्द के रसिए थे, जो अंदर बाहर से शब्द थे, वो परमात्मा खुद थे। इसलिए इस बानी को तुर्की बानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द का हमें जिक्र देती है। इसलिए कहते हैं वेद कतेब पुराण कुरान अनेक कहे मैं एक न माने हो, सीरियस पान कृपा तू मुरी कर, मैं ना क्यों सब तो ही बिखाने हो। इसलिए फिर पढ़ दो इसी लाइन को जो पहले पढ़ी। हाँ जी। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अभी 9 पौड़ियां खत्म होगी। कहते हैं इस 9 पौड़ियां का अभी पढ़ कर आए। कहते हैं सुनिए नानक भक्ता सदा विकास, ऐ नानक जो उसके प्यारे हैं, जो शब्द के रसिए हैं, वो हमेशा सुख में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, उनके अंदर सुख के सोमे फूटते हैं, वो खुशी में रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश, क्योंकि दुखों का, पापों का, क्लेशों का नाश हो जाता है, उनके नजदीक नहीं आते। जिस तरफ वो जाते हैं उधर नूर ही नूर होता है और उनको कोई चीज छू नहीं सकती। वो हमेशा इस दुनिया में शरीर में रहते हुए भी आजाद हैं, और जब शरीर छोड़ेंगे तब भी आजाद हैं। और उनका वो शरीर के कैद नहीं होते, उन जो चाहें जब चाहें अंदर परमात्मा के घर में जाएं, जब चाहें इस दुनिया में आके हमसे बात करें, ये उनकी मौज होती है जो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। 9 पौड़ियों में बताया, अभी 10वीं पौड़ी लेते हैं। हाँ जी। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए सत संतोख ज्ञान। उस शब्द को सुनने से हम उस सत्य को, जिसको आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं, उस सत्य को हम पा लेते हैं। वो सत्य के साथ हम सुरत हमारी जुड़ जाती है, क्योंकि वो जो शब्द है वो सत्य से आ रहा है और हमें लेके सत्य से जोड़ देता है। उसको कहते हैं सुनिए सत्य संतोख। संतोख कहते हैं सबर को, संतोख कहते हैं
कंटेंटमेंट को संतोष कहते हैं। जब उसको मिलते हैं तो इसको और इच्छा सारी खत्म हो जाती है, इसकी कोई इच्छा नहीं रहती। ये क्योंकि इसको इच्छा इसलिए नहीं रहती कि ये उन इच्छाओं से ऊपर चला गया हुआ है, जिसको कहते हैं शब्द से क्या होता है कि शब्द से आशा तृष्णा शब्द जलाई। गुरु नानक साहब कहते हैं एक जगह, आशा तृष्णा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। जब वो ज्योति का जो शब्द का इस अंदर विकास हो जाता है तो आशा और तृष्णा शब्द के द्वारा सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। इसको आशा तृष्णा इसको तंग नहीं करती, मन के फुरने इसको तंग नहीं करते, इसको संतोख पा लेता है। उन्हें सत संतोख ज्ञान, ज्ञान उसको कहते हैं जो सदगुरु का ज्ञान है, जिसको नाम कहते हैं। ये वो ज्ञान नहीं जो किताबी ज्ञान है या ग्रामर का पढ़ना, जिसको कहते हैं 4 18 9 पढ़े, खट पर खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, जीव पंछी चंडूल। अगर हम 6 शास्त्र पढ़ लें, हम 9 व्याकरण भी पढ़ लें और पुराण भी पढ़ लें, सारा कुछ पढ़ लें, 4 वेद भी पढ़ लें, लेकिन हमारा वही हालत है जैसे एक टेप रिकॉर्डर की हालत हो सकती है। क्योंकि जो सुरत है वो शब्द से नहीं मिली, तो ये तो बदूनी बातें रह जाती हैं। गली कितनी बातों से परमात्मा नहीं, बातन भगत न होए है छाड़ो छतराई। ये बातों वाली भक्ति नहीं है, ये अंदर सुरत का अंदर शब्द से जुड़ना है। जब तक सुरत का शब्द से नहीं जुड़ता तब तक काम नहीं बढ़ता। हाँ जी, फिर पढ़ दो। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। हम दौड़ते रहते हैं तीर्थों पे स्नान करने पर। एक तीर्थ पर स्नान करते हैं, स्नान करने पड़ के एक पौ नथी नात्या, 2 पौ चढ़ के होर। अगर हमारा कुछ नुकसान फायदा तो हुआ नहीं, अहंकार और ईगो हमारे अंदर आ जाता। लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो सारे तीर्थों का यात्री बन जाता है, वो तीर्थों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो अंदर तीर्थ में नहा लेता है। आगे जाता है, आएगा तीर्थ तप, ये 21वीं पौड़ी में आता है, तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। अगर हमारी सुरत जो है अंदर उस परमात्मा के शब्द के साथ थोड़ा जुड़ जाए, तीसरे तिल कहते हैं तीसरा थर्ड आई, जब हमारी सुरत उस थर्ड आई पर पहुंच जाती है तो सब तीर्थ भी हो गया, तप भी हो गया, दान भी हो गया। अगर हमने उधर पहुंचे तो ये जो बाहर के तीर्थों पर स्नाना है वो पहले ही 6वीं पौड़ी में बता दिया, तीर्थ नावा जेतिस पामा। है मेरे सदगुरु, अगर है मेरे परमात्मा, अगर मैं तेरे को पसंद आ गई तो मेरा तीर्थ स्नान हो गया। लेकिन अगर मैं तीर्थ में स्नान कर तूने पसंद नहीं करा तो मेरा नहाना की फायदा होया। तो महाराज जी कहा करते थे, कहानी भी रानी जे खस में पानी। अगर हम तेरे को मंजूर आ गए तो हम शहनशाह हैं, अगर तेरे को मंजूर नहीं हो गए तो शहनशाह भी कीड़े के मुताबिक भी नहीं। ये समझने की बात। फिर पढ़ दो। हाँ जी। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। शब्द को सुनने से, अन अन उसको सिफत सलाह को सुनने से, जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। वो शहनशाहों का शहनशाह है, जिसका शब्द खुल जाए, जिसकी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाए। हाँ जी, आगे। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए पढ़ पावे मान। अगर हम सुने तो उसको समझे, तो जैसे कोई आदमी बहुत पढ़ाई करके मान पाता है, उसको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आगे निकल जाता। ये पढ़ने का मजमून नहीं है, क्योंकि गुरबानी में कहता है पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, पढ़ गड्डी दिए, पढ़ पढ़िए खात। कहते नानक लेखे एक गल और होमे चखन चाल। जितना पढ़े उतनी होमे बढ़ गई, जितनी होमे बढ़ गई उतना क्लेश दिल में आ गया। जेता पढ़िया तेता कड़िया, उतना ही वो इगोइस्ट हो गया, उतना ही क्रोधी हो गया। इसलिए दुनिया की जो पढ़ाइयां है ना, ये हमारा दिमाग खराब करती। जब तक सुरतवान नहीं बनता, आगे चलते सुरतवान की बॉडी बताएंगे आगे जाके। हाँ जी। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। अगर शब्द में सुन लिया तो सारी पढ़ाई बीच में आ गई। हाँ जी। सुनिए लागे सहज ध्यान। और अगर शब्द तो सुनाए तो आराम से बैठ के, अब ये वो कहते हैं कभी सांस लेते हैं, कभी ये सांस लो, कभी ये लो, कभी सांस रोको, कभी नेति करो, कभी धोती करो, कभी बस्ती करो, कभी प्राणायाम करो, कोई कुछ करो। कहता है अगर तेरे अंदर शब्द सदगुरु खोल दे तो तेरा आराम से अंदर सुरत शब्द के साथ लग जाएगी, उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लग जाता, अगर शब्द खुल जाए तो।
हम उस शब्द की कदर नहीं करते, हम उस शब्द को भी पहचानते नहीं। आपने देखा होगा कुछ फोटो हैं जहां बाबा सामत सिंह जी बच्चों को नाम बैठा रहे हैं, जहां संत कृपाल सिंह जी बच्चों को शब्द सुनवा रहे हैं। ये बातें बड़ी अजीब तरह की थी। ये तो बातें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बड़ी खास बात है, शब्द को सुनना और सुनाना। इसलिए कहते हैं जिन्होंने शब्द सुना है, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूर है। उस शब्द को जो सुनता है वो पवित्र है, पुनीत है। जो कहता है वो पवित्र है, क्योंकि कहना मतलब उसके बारे में बात करना है, सुनना उसको वास्तव में सुनना है, तो उस शब्द के साथ आपने लगना है। ये खास बात है। हाँ जी। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। सहज का ध्यान होता है, सचखंड में उसका ध्यान लग जाए। हाँ जी। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। और तेरे भगत ए नानक, जो तेरे भगत, उस नानक अपने आप को कह रहे, ए नानक सुन, जो परमात्मा के भगत उस शब्द को सुनते हैं, उनको दुखों का, पापों का, क्लेशों का नाश हो जाता है और उनके अंदर एक बड़ा सुंदर खेड़ा बना रहता है। उनके अंदर एक खुशी बनी रहती है, जिस खुशी का दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती। हाँ जी। सुनिए सरा गुना के गाह, दुनिया सरा गुना के गा, जितने भी गुण है उसका वो समुंदर बन जाता है। गा मैंने वो फॉर्चून का समुंदर बन जाता है। वो सारे गुणमान उसमें, सारे गुण उसमें आ जाते हैं। जो परमात्मा के अंदर गुण है वो उसके अंदर गुण आ जाते हैं, जो शब्द से कनेक्ट हो जाता है। जो बिजली घर से कनेक्टेड है उसमें अंदर वही पावर आ जाती है कि जो बिजली घर में पावर है। अगर बिजली घर से हमारा कनेक्शन टूट जाए तो हमारी तारें फालतू रहती हैं, उसमें करंट, वो एक रस्सी का काम कर सकती हैं लेकिन उसमें करंट नहीं आएगा। जो कनेक्टेड होंगी उनमें उतनी पावर होगी जितनी बिजली घर में आती है। जितना करंट उधर से भेजा जाता है उतना मिल जाता है। ये सदगुरु की मौज है। इसलिए सुनिए, अगर शब्द के साथ लग जाए, अगर सुर तुम्हारी शब्द के साथ लग जाए, उसको सुनने लगे, तो वो सारे जितनी फॉर्चून है, जितने अच्छे गुण है, उसका वो समुद्र बन जाता है इंसान। हाँ जी। सुनिए सरा गुना के गाह। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो शब्द का सुनने हैं, इससे पता लगता है कि ऐसा रसिया हमको कोई मिल रहा है तो ठीक है। ऐसा जो इंसान है वो संतों का स्टाफ होता है। संत उससे उससे काम लेते हैं। जो दुनिया वाले दूसरे सेक्टरी खजांची कुछ जो बड़े होते हैं ना, ये तो दुनिया के बंदे हैं, अभी तक परमात्मा के बंदे नहीं बनते जब तक वो शब्द से नहीं जुड़ते। जितना मर्जी बार काम करते रहे, जितना मर्जी बार दौड़ रहे हैं, दुनिया के लालच उनके पास लगे हुए हैं, वो परमात्मा के बंदे नहीं बन सकते जब तक शब्द से नहीं जुड़ते। सुनिए सरा गुना के गा, आगे सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। अभी शब्द सुनने वाला शेख बड़ा ऊंची चीज है, जो परमात्मा से बात मिलता है। शेख पीर, वो पीर बन जाता है। पातशाह, शब्द के सुनने वाला पातशाह हो जाता है। वो शेख है, वो पीर है, वो पातशाह है। अभी पीर की क्या बयान करें। पीर उसको कहते हैं जो दूसरों की पीड़ हर देता है, जो दूसरा का दर्द ले लेता है, जो दूसरों की दर्द पे अपना दर्द समझता है, और जिसके मिलने से हमारी पीड़ दूर हो जाती है, उसको पीर कहते हैं। ये नहीं कह रहे कपड़े पहन लिए और मक्के मदीने हो गया तो पीर जी बन गया, ऐसा नहीं होता। पीर उसको कहते हैं, पीर मिलिया जे पीड़ ना जावे तो उसको पीर की कहना हो। बहुत साहब कहते हैं पीर के मिलने से पीड़ जाती है, दुनिया का दुख करता है, शेख हो जाता है, पीर होता है, पातशाह होता है। शब्द को सुने तभी तो बात बने। ये अभी तो बाहर की बातें सुनता है, अभी तो बाहर की बांगे सुन रहा है, वो पीर नहीं बन सकता। हाँ जी। सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। हाँ जी, वो पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह, जो शब्द को सुनता है, सुनिए अंधे पावे राह। आप तो वो रास्ते पे आए, वो अंधों को रास्ता दिखा देता है।
अगर वो चाहे तो अंधों को भी रास्ता दिखा सकता है। ये शब्द का रसिया कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ऊंची पदवी है। शब्द का रसिया, फिर शब्द का गुरु, तो बहुत ही कमाल की चीज है। तेरे दाने कीमत ना पवे, एक बता तिस दाते कमन शुमार। ऐ सच्चे पाशाह, तेरे तो दान की कीमत नहीं पा सकते हम, और तेरी कीमत कैसे डाल लें। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन शुमार। और दाते का काम कहां पर शुमार करे। जिसका दान इतना बड़ा है, वो दाता कितना बड़ा हो सकता है। जिसका शब्द इतना काम कर सकता है, और जो शब्द है वो कितना बड़ा हो सकता है। ये समझने की बात है। हमने इसकी कदर नहीं डालते। हम बाणियां पढ़ पढ़ के और ऐसे ही सुनते 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 कहते शायद हमारा भला हो जाएगा। नहीं भाई साहब, इसकी गुरु कृपा से बख्शिश लेनी पड़ेगी। सतगुरु दया करें तो हमारा काम बनेगा। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगा। उसका बड़ी दूर तक पहुंच होती है। असगा मैंने बेअंत, बहुत दूर तक आ जाते हैं। वो कई आसमानों से ऊपर उसका हाथ पहुंचता है। उसकी उड़ान सिर्फ यहाँ नहीं, ये नहीं कि इधर से इधर एक शहर से दूसरे शहर होती है। उसकी उड़ान इस दुनिया से नामी देश तक उड़ान होती है। उसकी पहुंच होती है। हजरत बाबू साहब कहते हैं आसी तो हम तो स्नान करने के लिए दसमद्वार चले जाते हैं, और जिस वक्त जहां हम नमाज देते हैं उस वक्त तो हम सचखंड में पहुंचे होते हैं, बड़े दूर पहुंचे होते हैं। हम दुनिया वाले नहीं, हम वो बाज हैं जिनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। ये दुनिया वाले बाज नहीं है। हाँ जी भाई। सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। ऐ नानक, परमात्मा के भगत हमेशा खुश में रहते हैं, खेड़े में रहते हैं। उनका दुख पाप उसके नजदीक नहीं पहुंचा, और जो उनके साथ प्यार करता है वो भी उनको भी बड़ा पार हो जाता है। ये रूहानियत जो है ना, ये एक छूत की बीमारी है। जैसे छूत की बीमारी होती है ना, वो उसका साथ करने से उसको मिल जाती है। इस तरह रूहानियत में भी महापुरुषों का साथ करने से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हाँ जी। मन की अभी गत चार पौड़ियां जो कही। थी, चार पौड़ियां जो सुनिए की हैं, अभी चार पौड़ियां मनने की हैं। अब हमने शुरू किया था, 5 मिनट लेट शुरू करा था। देखते हैं शायद 5-7 मिनट में बाद जितनी पौड़ियां होती हैं। हाँ जी। मन की गत कही न जाए, सारा कुछ कह के 10 पौड़ियां, 11 पौड़ियां हो गई। फिर आगे कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए। अगर सुन लिया, अगर कहना मान लिया, जैसे पहला कहना था ना, कहता है जिसनु हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना, नानक हुक्मे जे बुझे। फिर गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता। फिर शब्द के साथ आ गए। कहता है अगर इस बात को मान जाता है तो उसका पहले तो शब्द खुल, और उसको एक अगली 21वीं पौड़ी में कहते हैं सुनिया मनिया, मन कीता भाव। जो सुनता है, सुनने के बाद मान लेता है, मन में फिर उसका प्यार बन जाता है परमात्मा से। अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, फिर उसके अंदर में अमृत सारे जाए वो स्नान कर, अंदर में तीर्थ स्नान करना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मन्ने की गत कहीं ना जाए। अगर गुरु की बात मान ले, हुक्म मान के उसको चलने लगे, तो उसका कोई उसकी कोई बयान नहीं सकता कि वो कितनी ऊंची हस्ती का मालिक है, जो अपने गुरु का कहना मानता। आगे जब हम आशा दीवार पढ़ते हैं ना, जिन सतगुरु पूजा तिन तिन सब पूज कर आवा। जो अपने सतगुरु का कहना मानता है, उसका तो फिर काल भगवान भी कहना मानता है। इसलिए मन्ने की गत कहीं ना जाए। जो अपने गुरु का कहना मान लेता है, उसकी पदवी को कोई नहीं पा सकता। ये नहीं कि हम आगे पीछे महाराज जी करते रहते हैं ना, हम अंदर में अगर काम हो गया तो महाराज जी ठीक, नहीं काम होया तो साडा महाराज जी है की। तो ये बातें जो है ना, ये मनने वाली बात नहीं है। कि जब तक सुनिया नहीं होता, जब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, तब तक उसमें पकाई नहीं आती, समझ नहीं आती।
उसमें पकता नहीं बनती जब तक शब्द का रसिया नहीं बनता। मन्ने की गत कहीं न जाए। आगे। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहे कि मैं कहता हूं कि वैसा है, लेकिन जिस वक्त उसकी आंख खुलेगी तो वो कहता ओए ओए मैं क्या कीमत वाला था, मैं तो हीरे की कीमत एक बैंगन जैसी भी नहीं पाई, एक पत्थर समझा था हीरे को। इसलिए हीरे की कीमत पाने के लिए आदमी को हीरे वाली आंख होनी चाहिए। गुरबाणी में कहता है ए बड़ ऊंचा होए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। जब तक हमारी आंख वहां तक नहीं जाती हम उसके बारे में क्या कहते हैं। इसलिए अगर हम जो गुरु का सेवक है, गुरु का कहना मानता है, अगर हम उसकी गति को बयान करने लगे तो कहते हैं हम जिस वक्त हमारी आंख खुलेगी तो हमको शर्म आ जाएगी कि हमने कौन सी होची बात कर दी है, उसकी कौन सी सिफत कर दी है हमने। ये तो सिफत, वो तो उसकी सिफत तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सिफत के लिए इस दुनिया में कोई लफ्ज नहीं है। उसकी सिफत जो है अकथनीय है, कथी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती। हाँ जी। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। हाँ जी। कागद कलम ना लिखण हार। दुनिया में इतना कागज है, ना किसी कलम की इतनी हिम्मत है कि उसकी उसकी तारीफ लिख सके। ग्रंथों के ग्रंथ, पोथियों के पोथी लिख के नानक कागज लख मना, पढ़ पढ़ कीजे पाओ, मस्से उतोट ना आवे, लेखे पवन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, मैं केवल डाक खाना। कागज जो बतना हो जाए, स्याही में स्याही खत्म ना हो, सारा कुछ लिखते जाए, ए परमात्मा तेरी तेरी कीमत हम नहीं डाल सकते, ना ही तेरे सेवकों की कीमत हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो तेरे से हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस दिया। तो जो हर का सेवक हरि जैसा है तो हरि की हम कैसे तारीफ कर सकते हैं। हर का सेवक सो हर जे हा, भेद न जानो मानस दिया। तो उसकी कागज कलम ना लिखन हार, उसकी कीमत कागजों और कलमों से नहीं लिखी जा सकती। लोग तो उनको गालियां भी दे देते हैं, पत्थर मार देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं, सूली पे चढ़ा देते हैं। लोगों को छोड़ दो, ये दिमाग जो है इसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो सोचते हैं उसको तकलीफ हो रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं उनके साथ बोल के। हाँ जी। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। अगर सारे बैठ के उस पर मेडिटेट भी करें तब वो विचारों में भी बयान नहीं कर सकते, उस पर मेडिटेट भी नहीं कर सकते, उस पर हम विचार भी नहीं कर सकते, उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते, उसको बयान भी नहीं कर सकते। हाँ जी। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन क्योंकि कोए। उस नाम से जुड़े हुए हैं जो निरंजन है, निरंजन के नाम को छोटा ऊ है, निरंजन परमात्मा को बोला है, काल भगवान को यहाँ नहीं बोला। ऐसा नाम उस परमात्मा का निरंजन, अंजन रहित निरंजन है, जो कालक से ऊपर है, जो माया का पति है, जो सबसे ऊपर है, जो सबका क्रिएटर है, उसको शब्द कहते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, वो नाम है, वो परमात्मा है। जेको मन जाने मन कोय। अगर किसी की समझ आ जाए, अगर परमात्मा किसी के दिमाग में ये बात डाल दे और उसको कोई समझ आ जाए, तो वो समझेगा कि वो कितनी ऊंची चीज है, लेकिन बयान वो भी नहीं कर सकेगा अगर वो जानता भी होगा। अब इसलिए गुरु नानक कहते हैं वार्या न जामा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। वार्या न जामा एक बार मतलब एक बार भी मैं चाहूं तेरे को बयान करूं तो नहीं कर सकता। तू हमेशा सलामत है, निरंकार है, और जो तेरी मर्जी है तू करता है। इसलिए हम कौन है तेरी कीमत डालने वाले, या कागजों में लिख के बयान करने वाले, या बैठ के डिस्कस करके तेरे को कोई औहदा देने वाले। ये हमारी बड़ी भूल है। हाँ जी। मन्ने सुरत होवे मन बुध। अगर हम शब्द को मान जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तो सुर्त, मन और बुद्ध एक लाइन में आ जाएगी। अभी क्या है, मन कुछ और चाहता है, ख्याल कुछ और जाते हैं, और सोच कहीं और जा रही है, हम भाग रहे हैं, हमारा मन एक नहीं होता। जिसको कहते हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, तन विरुद्ध, ये सब चीजें स्थिरता में आ जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर,
सुरत नृत्य तिर होवे, तुलसी ऐसे पल को कल्प न पावे। ऐसे एक स्थिरता में आ जाए। यहाँ पर अगर शब्द को चुनते हैं तो ये चारों चीजें बराबर आ जाती है। मन ने सुरत होवे, मन बुद्ध, सुरत मन और बुद्धि एक लाइन में हो जाती है। अगर सुरत जो है वो एक लाइन में, सुरत के लाइन में मन आ गया तो बुद्धि आ गई, तो शरीर कहाँ जाएगा? स्थिरता आ जाएगी ना। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, आगे मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। अगर हमें समझ आ जाए तो सगल भवन तो जितनी करोड़ों ब्रह्मांड है उसकी उसको समझ होती है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ उसका कोवर्कर बन जाता है, कॉन्शियस कोवर्कर डिवाइन प्लान का बन जाता है। इसलिए जो परमात्मा करता है वो बंदा उसी में हाजिर होता है। वो परमात्मा और वो एक हो जाते हैं। उसको सगल भवनों की जितने भवन है उसकी उसको समझ है, शुद्ध है, वो जानता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी। मन मुँह चोटा ना खाए। और जो उसका कहना मानता है, गुरु का कहना मान के शब्द के साथ जुड़ जाता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाता। मुंह छोटा खाना है धोखा खाना, मुंह के बाहर गिरना, धोखा नहीं खाता वो हमेशा चढ़ती कला में रहता है। हाँ जी। मन जम के साथ न जाए। फिर उसको यमों के क्या, यम तो उससे भाग जाएंगे, तो यमों के साथ नहीं जाता। वो शब्द के साथ जुड़ गया, वो शब्द के साथ अपने घर जाता है। वो इस दुनिया में चलता फिरता भी शब्द के साथ है, आता जाता शब्द के साथ है। जहां जाता है शब्द उसका अंदर निरंतर चल रहा है। उसको वो जब उसने शरीर छोड़ना है तो शब्द के सहारे वो चल जाएगा, शरीर इधर छोड़ देगा। उसकी मर्जी ये भी है, अगर वो चाहे अपने गुरु से बात करे तो उसका शरीर भी दुनिया को नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, गुरु नानक का शरीर नहीं मिला, तुकाराम जी का नहीं मिला, कबीर साहब का नहीं मिला। ये उसकी मौज है। हाँ जी। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम है उस परमात्मा का, अगर समझ आ जाए, अगर किसी के किस किस्मत में हो जाए तो वो बड़ा भागों वाला है। हाँ जी। मन मार्ग ठाक न पाए। और जो शब्द को मान जाए और जो गुरु का कहना मान के शब्द से जुड़ गया है, मार्ग कहते रास्ते में, ठाक मैंने रुकावट, उसको रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती। वो जहां जाए उसके अपने रास्ते हैं। ऐसे दुनिया में हमें परमिट लेना पड़ता है ना, इधर से उधर जाओ, इधर से उधर जाओ, टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा इंसान जो है अपने घर में बैठा, अपने शरीर इधर बैठा है, जहां मर्जी जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं। मने मार्ग टाक ना पाए, सचखंड तक कोई पूछने वाला नहीं। आगे, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पथ स्यों परगट जाए। और पथ से प्रगट जाए, फिर इज्जत के साथ जब वो उसकी रूह ऊपर वाले मंडलों में, सचखंड में जाए या सैंतल कौन में जाए, त्रिकुटी में जाए, जहाँ वो पार ब्रह्म में जाए, वो बाइज्जत जाएगी। उसके लिए वो वहां के देवी देवते, वहां के जो मालिक है, जो ओंकार मालिक है, उसका निरंजन मालिक है, सोंग मालिक है, सतनाम मालिक है, वो उसको रिसीव करते और सतनाम उसको अपने गले से लगाते, फिर वो परमात्मा के गले की हंसली बन जाता है। मन ने पश्चिम प्रकट जाए, वो बाइज्जत जाता है। और जो इसलिए कहते हैं, रोवो मूर्ख बपड़े जो हाथों हाथ बटाए, संत मरे क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। वो तो अपनी इज्जत से आज से अपने घर जाता है। कहता है रोना है तो उसको रो, मूर्ख को, जिसने इस दुनिया में भी पाप करे थे, आगे भी उसको मार पड़ रही है। इसलिए बहुत मन ने पश्चिम प्रकट जाए, वो बाइज्जत अपने घर जाता है। हाँ जी। मन मगना चले पंथ। ये बात समझने की बड़ी जरूरत है। मन मग न चले पंथ, मग भी रास्ते को बोलते हैं, पंथ भी रास्ते को बोलते हैं। लेकिन पंथ वो रास्ते हैं जैसे बाहर के पंथ है, दादू पंथी है, नानक पंथी है, कबीर पंथी है, ये पंथ है, ये बाहर के पंथ है। मग अंदर का रास्ता है। हमारे घरों में मग होता है जो अंदर का रास्ता है, जो दसम द्वार हमारे अंदर है, उसको मग बोला है। मन्ने मग, अगर इसको अंदर का रास्ता मिल जाए तो मन्ने मग ना चले पंथ, फिर बाहर में रास्तों में किसी के लोगों के नहीं बनता। ये जितने रास्ते बाहर के हैं, जिसका शरीर के अंदर मग खुल गया, जिसके शरीर के अंदर दसम मग खुल गया, उसका शरीर जो है वो सारी मंदिर है, जिस विच सच्चे दी जोत है। ये सच्ची जोत हमारे में जल रही है, जो कभी नहीं बुझती।
वो जब बुझेगी नहीं, वो इससे निकल के सचखंड जाती है, वो ज्योत बुझती नहीं। इसलिए तिस्ते चानन सब में चानन हो, उस ज्योति से सब में चानन है। मने मग न चले पंथ, अगर अंदर का रास्ता मिल जाए तो फिर बाहर ले लोगों को पीछे नहीं घूमता ये। फिर ये नहीं करता कि चलो जी आज हम इधर घूमने जा रहे हैं, आज संत इधर गए, फलाना इधर गया, इधर जाते हैं, इधर गए इधर जाते हैं। ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको अंदर का रास्ता पता ही नहीं। हाँ जी, आगे चल। मने मगना चले पंथ, मने धर्म से ती संबंध। अगर मन गया शब्द को इसके अंदर खुल गया, फिर इसका उस धर्म से रास्ते से संबंध बन जाता है। धर्म कहते हैं रास्ते को, वो रास्ता जो सचखंड में जाता है उसके साथ इसकी रिश्तेदारी बन जाती है, उस रास्ते की पहचान हो जाती है। फिर वह गलत रास्ते नहीं जाता, बाहर के पंथों में नहीं जाता, अंदर के रास्ते के साथ इसका रिश्ता बन गया है। और जब आंख खोलता है उस रास्ते से ये सचखंड पहुंचता है। इसको कहते हैं मरम मने धर्म सेती संबंध। वो धर्म कहते हैं उस रास्ते को जो हमारी आत्मा को परमात्मा के घर में पहुंचाता है, उसको धर्म कहते हैं। दुनिया में धर्म कहते हैं, हिंदू सिख मुसलमान ईसाइयों को धर्म कहते हैं। ये इनके धर्म होंगे, ये पंथ है, धर्म नहीं है। वो जो अंदर का रास्ता है वो मार्ग है, दसम द्वार है। और जो उसको जानता है वो बाहर के रास्तों पे नहीं घूमता। उसके लिए सारे इंसान एक जैसे हैं, सबके अंदर परमात्मा की जोत देखता है। सब में जोत जोत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन हो। उसके अंदर सबके अंदर परमात्मा की ज्योति देखता है। उसके लिए हर इंसान परमात्मा का रूप नजर आता है। कहते हैं कोई सभ्य सांझी वाल सदाइन, कोई न दिसे बारा जियो। वो कहते हैं सबके अंदर परमात्मा काम करता है, कोई भी दूसरा नहीं है। कोई वो अगर उसको अंदर का रास्ता मिल जाए, क्योंकि वो उसका अंदर के धर्म के रास्ता जो उसके साथ उसका रिश्ता बन गया है, वो उसके साथ एक हो गया है, वो उस रास्ते का माहिर हो गया है, और उस रास्ते में जिसको चाहे वो ले जा सकता। हाँ जी। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम है उस परमात्मा का, ऐसा शब्द है उस परमात्मा का, ऐसी पावर है उस परमात्मा की, जिसको वो बख्शिश कर दे, जिस पर दया कर दे, वो कोई बिरला इसको समझ सकता है। हाँ जी। मने पावे मोक्ष द्वार, मन ने पावे मोक्ष द्वार। अगर शब्द को मन के उस रास्ते पे, गुरु को कहना मान के उस रास्ते चल पड़ा, तो वो उस रास्ते को अपने असलियत को पा लेता है, जहां वो परमात्मा से एक हो जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाता है, और उसके साथ जने कईयों को और पार कर देता है। मन ने पावे मोक्ष द्वार। हमने मने पावे मोक्ष द्वार, मने परवार ऐसा धार। वो अपना भी भला कर लेता है, अपने बुजुर्गों का भी भला करता है, अपने पितरों का भला करता है, जो उसके नजदीक जाता है, जो उससे प्यार करता है, सबका भला करता है। सारे परिवार का भला हो जाता है, जहाँ एक संत पैदा हो जाता है। हाँ जी। मने तरे तारे गुर सिख, वो आप तर जाता है, और तारे गुरसिख, यहाँ गुरसिख के खा को छोटा ऊ नहीं है, इसलिए आप वो तर जाता है और कईयों को तार देता है। जिन्नी नाम ते केती छुट्टी नाल, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक तय मुख उजले केती छुट्टी नाल। कईयों का और भला हो जाता है। मने पावे मोक्ष द्वार, मने परवारे साधार, मने तरे आप तर जाता है, तारे दूसरों को भी तार देता है। गुर सिख, एक सिख नहीं, बेअंत सिखों को तार देता है। सिख का मतलब कोई कौम नहीं है, सिख का मतलब जो इस रास्ते पे चलता है, उसको जो शिक्षा ज्ञान करता है, जिसने गुरु की शिक्षा ज्ञान करी, उसको सिख बोलते हैं। हाँ जी। मने तरे तारे गुर सिख, मने नानक भवे न भिख। अगर वो मने है नानक, फिर वो दोबारा दुनिया में भव सागर के चक्कर में नहीं आएगा। वो दोबारा भव सागर के चक्कर में नहीं आएगा। आप तर जाएगा, कईयों को भला कर जाएगा। कईयों को गुरमुख कोट उदारदा पाई दे, नाम एक कणी, नाम की एक की बख्शिश से वो कईयों को भला कर जाता है। देखने में वो बड़ा नॉर्मल इंसान नजर आता है। उसके आगे पीछे टी पीपी नहीं होती, उसके ज्यादा सलाहकार नहीं होते, उसको ज्यादा उसका प्रोपेगेंडा नहीं होता। हाँ, एक प्रोपेगेंडा होता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहता है, लेकिन उसकी फेवर में नहीं होता। क्योंकि उसका फेवर में प्रोपेगेंडा हो जाए तो काल का देश उजड़ जाएगा ना। इसलिए उसकी फेवर में प्रोपेगेंडा नहीं होता, लोग उसको बुरा बुरा ही कहते हैं। हाँ जी।
ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। आप विचार मने की पौड़ी समाप्त हुई। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा है उस परमात्मा का नाम शब्द इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, अगर उसका कोई कहना मान ले, उसको कोई जाने, अगर उस पर किसी की गुरु परमात्मा की कृपा हो जाए, तब वो इसको समझ सकता है। उसकी कृपा के साथ बगैर ना तो इधर आएगा, ना चलेगा, और कृपा के बगैर इसको मानेगा भी नहीं। मत्थे तो टेकता रहेगा, दान तो करता रहेगा, सारा कुछ करता रहेगा, पूरा खर्च जो है आश्रमों का और डेरों का और इधर का वो सारा खर्च भी करेगा, गुरुद्वारों का, मंदिरों का भी करेगा। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ना है, ये उसकी कृपा से ही होगा। तो आज 4 पौड़ियां उसकी भी समाप्त हो गई। अभी जपजी साहब का हम मन्ने की लास्ट पौड़ी पे समाप्त करते हैं। कल आगे लेंगे 16वीं पौड़ी पंच परवान वाली। अभी सत्संग समाप्त है, कल फिर मिलते हैं।